नमस्कार दोस्तों, हिमाचली थड्डा में आपका स्वागत है। और फाइनली एक गुड न्यूज़ निकल के आई है आप सबके लिए। वैकेंसीज जो हैं 1600 प्लस हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी हैं। 1600 प्लस वैकेंसीज जो हैं, आपने सही सुना, 1600 से अधिक वैकेंसीज जो है, टू बी प्रिसाइज 1661 वैकेंसीज के आसपास जो हैं वैकेंसीज अनाउंस की हैं। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो भी युवा हैं, चाहे आप +2 हैं या ग्रेजुएट हैं या आपने कोई स्पेशल कोर्स कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखी है, सबके लिए कोई ना कोई वैकेंसी निकल करके आई है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। पूरी डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी, कौन सी जॉब निकली है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेंगी और कब आपने अप्लाई करना है, कैसे आपने अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे भरना है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फीस कितनी होगी ये भी देखेंगे और जानेंगे कि क्या मापदंड हैं, कैसे जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, या उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, वो सब हम जो है इस नोटिफिकेशन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लेकिन वही अपडेट्स जिनका कोई प्रॉपर प्रूफ होता है, मैं उन्हीं को अपने चैनल पर डालता हूँ। और अफवाह वाली खबर बिल्कुल भी आपको मेरे चैनल पर नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर ये जो एडवर्टीज़मेंट है, ये है 36/3/2020 है और 21 तारीख की नोटिफिकेशन है। वेबसाइट पर जो है ये आज डली है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट रहेगी, कब से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, वो है 26/9/2020 और अंतिम तिथि जो है वो है 25/10/2020 के रात 12 बजे से पहले पहले। ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ अंडर मेंशन कैटेगरीज ऑफ पोस्ट यूजिंग द वेबसाइट ऑफ HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये वेबसाइट है http://www.hpssb.hp.gov.in। इस पर आप जाइए, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसका PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं, तो टेलीग्राम पर जाकर के हिमाचली यूथ अड्डा सर्च कीजिएगा। वहाँ पर हिमाचली यूथ अड्डा के नाम से मैंने चैनल चला रखा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकता है और इस वीडियो को पोस्ट करते ही मैं वहाँ पर ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट्स निकली हैं। तो वॉरियस डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की भर्ती निकली है और जिसकी जो पे बैंड है 5,910 से शुरू होकर 20,200 तक प्लस 1950 आपकी ग्रेड पे है। तो इसमें क्या होगा कि जो स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिलेगी, इसमें एक बारी में मैं बता देता हूँ, सब में नहीं बताऊँगा। तो 5,910 रुपये मिलेंगे प्लस इस 1950 आपकी ग्रेड पे होगी। 5,910 और 1950 आपकी जो है वो ग्रेड पे होगी, 1950 आपकी ग्रेड पे होगी। ठीक है। इसके ऊपर जो है वो DA भी कैलकुलेट होगा। इसके अलावा सैलरी सिर्फ इन दोनों का सम नहीं होगा, इसके अलावा आपको DA मिलता है। DA जो है इस बेसिक पे का जो है इस टाइम पर जो है 153% चल रहा है हिमाचल प्रदेश का। तो आप 153% 5,910 का निकाल लीजिएगा, उसे भी आप ऐड कर लीजिएगा, वो सारी जो है आपकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो हिमाचल में आप देखेंगे कि हर वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है 3 साल की। उसके बाद जो है उन्हें परमानेंट रेगुलर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की एक वैकेंसी है वेरियस डिपार्टमेंट, बोर्ड्स या कॉरपोरेशंस में, और उसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन में रेगुलर बेसिस पर जो है यहाँ पर वैकेंसी निकली है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये वाली वैकेंसीज कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और ये वाली वैकेंसी जो है वो रेगुलर बेसिस पर है, मतलब जाते ही आप पक्के। ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो भर्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फिशरीज़ में जो है 15 वैकेंसीज़ हैं, जनरल अनरिजर्व्ड की 8, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 2, OBC अनरिजर्व्ड की 3, SC UR की 2। तो आप इस तरह से आप देख लीजिए आपकी कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन सी वैकेंसीज कितनी कितनी हैं। ये मैं यहाँ पर सारी
जो है डिस्कस नहीं करूँगा, आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली जितनी भी हैं ये सारी चली आ रही हैं यहाँ पर 26 पॉइंट 27, 28, 29, 30 यहाँ पर आप देखिएगा तो ये कुल मिला के जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1133 जो है ये वैकेंसीज आती हैं, ये सारी मिल करके। इसके अलावा जो हमने टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट की बात की थी तो वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन में भरी जाएंगी भर्तियाँ वैकेंसीज, और वो रेगुलर जो वैकेंसीज हैं वो ये सारी है 27 वैकेंसीज जो हैं कुल मिला के रेगुलर वाली हैं, जिसमें जनरल अनरिजर्व की 7 हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 4, एससी अनरिजर्व की 6, एससी बीपीएल की 1 और एससी वाइफ ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एसटी अनरिजर्व की 1, ओबीसी अनरिजर्व की 6, ओबीसी बीपीएल की 1। तो 27 पोस्टें ये होगी। तो कुल मिला के ये जो ऑफिस असिस्टेंट की हैं ये हैं 1160 वैकेंसीज। अब ये ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज है 1160। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं जो कुल मिला के 500 के आसपास बनती हैं, 500 या उससे ऊपर की बनती हैं, तो वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा फायर सर्विसेज में हैं 2 वैकेंसीज, ट्रांसपोर्ट में 6 वैकेंसीज हैं, स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड में 2 वैकेंसीज हैं, एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 17 वैकेंसीज हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड शिमला में जो है असिस्टेंट स्टोर कीपर की 40 वैकेंसी हैं। इसके बाद में बहुत से डिपार्टमेंट में स्टीनो की वैकेंसीज हैं, जैसे कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में 4 वैकेंसीज, डीसी ऑफिस कुल्लू में 2, डीसी ऑफिस चंबा में 7 वैकेंसीज। तो इस तरह की और भी वैकेंसीज हैं। ये टूरिज्म एंड सिविल एविएशन में 4 वैकेंसीज हैं, एचपीएससी बिल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल की, सिविल की, ये अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। आप इन्हें देख सकते हैं वीडियो में। अगर मैं सारी बताऊंगा तो जो है ये आपका जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए वैकेंसीज तो आप देख लेंगे, आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। एग्रीकल्चर में है, जेई इलेक्ट्रिकल की हैं, जूनियर कैमरामैन की हैं, जूनियर स्केल फोटो स्टेनोग्राफर की हैं, कुक की है पंचायती राज में। उसके अलावा जो है असिस्टेंट मैनेजर चाहिए हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन में, सेल्समैन की हैं स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन में, टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर में वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। उस तरह से एक और वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ में है सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की, और जूनियर ड्राफ्टमैन की वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा क्लरिकल की वैकेंसीज़ हैं, क्लर्क की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि डीसी ऑफिस सिरमौर में, कुल्लू में, और जूनियर ऑफिसर है सुपरवाइजरी ट्रेनी आईटी कॉरपोरेशन लिमिटेड में। ये वैकेंसीज़ आप देख लीजिएगा, अगर एक एक बताएंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इसमें क्वालिफ़िकेशन कहाँ देखनी है, कौन कौन इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो वो क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो सेकंड पार्ट है वहाँ से। जैसे ये पोस्ट कोड दिया है जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है आईटी का, उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है +2 एग्ज़ाम चाहिए किसी भी बोर्ड से। उसके अलावा जो है कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। ठीक है, तो ये अगर आप इन क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं तो आप इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेशन फायर ऑफिसर की वैकेंसीज़ की जो एलिजिबिलिटी है वो दे रखी है कि बैचलर इन इंजीनियरिंग आपने की होनी चाहिए फायर में, और या आपने नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से की होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए आप इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियरिंग इंडिया से, न्यू दिल्ली से, या फिर आपके पास सब फायर ऑफिसर के तरह आपने काम किया होना चाहिए, जो कि सरकारी हो या पब्लिक अंडरटेकिंग हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, म्यूनिसिपल कमीशन हो, कमेटी हो, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड दिए हैं, ये सब आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ जिसमें हम जानेंगे कि टेस्ट जो है वो कैसा होगा। दोस्तों ये वीडियो जो है आपको एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए है। इसके अलावा आपने किसी पोस्ट के लिए स्पेशली मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और हो सकेगा तो अलग से वीडियो भी उस पोस्ट के लिए बना दूंगा अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो का बनाने का मकसद है आपको इन्फॉर्मेशन देना। आप इस वीडियो को पॉज करके डिफरेंट पोस्ट्स की एलिजिबिलिटी को आप देख लीजिएगा। मैं इसे धीरे धीरे जो है वीडियो में आगे बढ़ा रहा हूँ। अब PDF इसका आपको जो है इस नोटिफिकेशन का मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके। अगर आप वहाँ से इसको डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइएगा hpssb.gov.in पर। अगर आप HPSSC भी लिख देंगे तब भी उसमें निकल करके पहला लिंक इसी का आता है, वहाँ पर जाइए और
लेटेस्ट अनाउंसमेंट में जाइएगा, एडवर्टीजमेंट अनाउंसमेंट में जाइएगा, वहाँ पर आपको जो है ये PDF फाइल मिल जाएगी। आप इसे वहाँ से आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। जो आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा अब हम आगे जो है वो इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं, तो मैं धीरे धीरे जो है इसको स्क्रॉल डाउन कर दिया है बोलते बोलते। आप इसे पॉज करके या कम स्पीड में भी देख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इस एक पूरी नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा लंबी बन जाएगी और आप सब बोर हो जाएंगे। तो ये थी सारी वैकेंसीज़ की क्वालिफ़िकेशंस। देन मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, कि कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, मतलब पेपर क्या होगा। तो दोस्तों पेपर को 100 मार्क्स में है, 100 मार्क्स का होगा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में, जिसमें से 85 मार्क्स का जो है, ध्यान दीजिएगा, रिटन टेस्ट सिर्फ 85 मार्क्स का होगा, प्लस 15 नंबर जो हैं वो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किए गए हैं। अब ये 15 नंबर जो हैं ये कैसे दिए जाएंगे इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि ये 85 नंबर का जो रिटर्न टेस्ट होगा वो रिटर्न टेस्ट कैसा होगा। तो बेसिक सी बात ये है कि 85 मार्क्स का जो आपका रिटर्न टेस्ट है उसमें आपके 170 क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन का आधा नंबर होगा, ठीक है। 170 क्वेश्चन होंगे MCQ बेस्ड और हर क्वेश्चन जो है आधे नंबर का रहेगा, ठीक। देन अब इसमें अलग अलग पोस्ट्स के लिए अलग अलग सिलेबस रहेगा। जो 170 क्वेश्चन आएंगे सभी पोस्ट के लिए सेम नहीं होंगे, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट होंगे। जैसे कि पोस्ट कोड 817 के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 170 नंबर का, उसका सिलेबस आपको यहाँ पर दिया है। 120 क्वेश्चन इस चीज़ से आएंगे और 50 क्वेश्चन जो है वो इस चीज़ से आएंगे। तो ये आप जो है एक एक करके जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप उस पोस्ट कोड के हिसाब से अपना सिलेबस देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर भी अगर मैं इसको डिक्टेट करूँगा एक एक का तो जो है बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल हिमाचली यूथ अड्डा से, या फिर इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जा कर के भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है ये हो गया 85 नंबर की बात। अब रेस्ट जो 15 नंबर हैं उनकी इवैल्यूएशन कैसे की जाएगी, तो उनकी इवैल्यूएशन इस तरह से होगी। 15 में से 2.5 नंबर जो होंगे वो वेटेज हो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जिसमें +2 मांगी गई है उसमें +2 के नंबर के हिसाब से 2.5 में से आपको नंबर मिलेंगे, और जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है उसमें ग्रेजुएशन के हिसाब से। तो आप इस चीज़ को इत्मीनान से बैठ करके पढ़ सकते हैं। उस तरह से जो बैकवर्ड एरिया को बिलोंग करते हैं या बैकवर्ड पंचायत को बिलोंग करते हैं उनको 1 नंबर मिल जाएगा। उसी के बाद उसी तरह अगर आप लैंडलेस फैमिली को बिलोंग करते हैं या 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आप नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है कि कोई भी मेंबर जो है आपकी फैमिली का वो सरकारी या गैर सरकारी इंस्टीट्यूट में काम, सेमी सरकारी और अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम नहीं करता आपकी फैमिली में कोई भी, तो भी 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से 15 नंबर डिवाइड किए गए हैं, आप इनको आराम से बैठ करके देख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, तो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले यही होता है कि आप अपने मदर का नाम, फादर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो है बिल्कुल ध्यान से डालिएगा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं तो उनके सर्टिफिकेट आपके लास्ट डेट से, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए, उसके बाद के नहीं होने चाहिए। और ये फॉर्म्स आपके कब देखे जाएंगे, जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और अगले 15 नंबर के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाने को लेकर के जाएंगे, तब ये सारा चीज़ें देखी जाएंगी। अपनी एलिजिबिलिटी जो है वह पहले से देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। अब हम बात करते हैं कि फ़ीस कितनी रहेगी एग्ज़ाम की। तो फीस जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, एक्स सर्विसमैन हैं HP से जो कि डिफेंस सर्विसेज से रिलीव हुए हैं, तो उनको 360 रुपये फ़ीस देनी है। जनरल IRDP फिजिकली हैंडीकैप्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है, उन सबको 120 रुपये का फॉर्म भरना है। SC हैं, ST हैं, HP के OBC हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उन सब के लिए जो है 120 रुपये जो है वो फ़ीस रखी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन की बात की गई है, उन्होंने ये उनके लिए है, ये पहला नंबर वाली फ़ीस उन एक्स सर्विसमैन के लिए है जिनने खुद वॉलंटरीली रिटायरमेंट लिया है। अभी उनका टेन्योर बाकी था लेकिन उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट दे करके
नॉर्मल टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही अपनी नौकरी छोड़ दी है, रिटायर हो गए हैं, उनके लिए 360 है। अदरवाइज़ जो है अदर के लिए एक्स सर्विस मैन ऑफ एचपी के लिए जो है वो नो फीस है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर उनके लिए कोई फीस नहीं है। साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स जितनी भी हैं, जो युवतियां हैं, उनके लिए भी फीस जो है वो बिल्कुल फ्री रखी गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को प्रोत्साहन दिया गया है, कोई भी फीस आपकी नहीं ली जाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी फ़ीस, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप इसे देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पेमेंट जो होगी वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से ही होगी, चाहे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, डेबिट कार्ड यूज़ करो, नेट बैंकिंग यूज़ करो, लेकिन देर विल नॉट बी एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस। तो ऑनलाइन ही फ़ीस पे करनी है। देन उसके बाद जो है जल्दी से बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट hpssb.hp.gov.in से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा और आपको जो है अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको OTP भी आएगा और OTP डालना पड़ेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और OTP जो है वो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर भेजा जाएगा और उसके OTP को वैलिडेट करने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। देन ज़्यादा चीज़ों में ना घुसते हुए मैं आपको ये बताऊँगा कि ऑनलाइन आपने अप्लाई कैसे करना है, ये चीज़ हम देख लेते हैं जल्दी से ही। तो पहला स्टेप आपका रहेगा कि आप जो है इस और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन को फॉर्म करने से पहले फिल करने से पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप जाइए www.hpsss 3 बार s है b.gov.in पर जाएंगे, hpgov.in पर जाएंगे। ये वाला लिंक है ब्लू कलर में लिखा हुआ, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। hpssb.hp.gov.in पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपके पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा जो कि आप हमेशा रखेंगे और इसी आईडी से लॉगिन करके आप जितनी भी वैकेंसीज निकलेंगी आज तक या आगे भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही साइन अप कर रखा है तो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड बना होगा, आपने सिंपल साइन इन करना है या लॉगिन करना है अपने नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल करके। उसके बाद जो है सीधा आप स्टेप 3 पर आ जाएंगे। आपके सामने जो है जैसे आप लॉगिन करेंगे तो कैटेगरी वाइज जो है डिटेल होगी पोस्ट्स की, आप उसमें से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके लिए उसके ऊपर अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट और तहसील जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करनी होगी। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी पड़ेंगी, नेम, फादर नेम, मदर नेम एक्सेट्रा, और उसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी पड़ेंगी, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। उसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद कैंडिडेट को अपने स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर ये 2 चीज़ें आपको स्कैन करके पहले से रखनी पड़ेंगी और ये अपलोड करनी पड़ेंगी। अब आपने क्या किया, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दी, कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी, फ़ोटो डाल दिया, सिग्नेचर डाल दिए। अब आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी पड़ेगी स्टेप 7 में कि आप कितने पढ़े हैं, आपने कब पास आउट हुए हैं, आपकी जो सर्टिफिकेट के ऊपर डेट है वो कब की है, ये सब डिटेल्स जो हैं आपको उसके बाद डालनी पड़ेंगी। देन उसके बाद जो है अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो आपको एक्सपीरियंस पेज के तरफ ले जाएगा फॉर्म और वहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। अगर एक्सपीरियंस वाली पोस्ट नहीं है तो डायरेक्ट आपको पेमेंट की तरफ भेजा जाएगा जहाँ पर आप ऑनलाइन फ़ीस की पेमेंट करेंगे और अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है फ़ीस का वो सक्सेसफुल तब माना जाएगा जब आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो फ़ीस रिसीव्ड उसके आगे लिखा हुआ हो जाएगा। तो दोस्तों फ़ीस पे करने के बाद आप जब भी अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पर अगर स्टेटस मिल जाता है फ़ीस रिसीव्ड तो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई है, आपको कोई फॉर्म भेजने की ज़रूरत नहीं है बाय डाक। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा कि आपको ये चीज़ मैं बता दूं। ये एक ओवरव्यू था, आइडिया था कि वैकेंसीज़ निकल चुकी हैं, कितनी वैकेंसीज़ निकली हैं, कौन से डिपार्टमेंट में निकली हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, कितनी फ़ीस आपकी लगेगी, ये सब चीज़ें जो है मैंने एक
मोटे मोटे तौर पर इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। बस आपने जो है ये वेबसाइट याद रख लेनी है, HPSSSB देन डॉट उसके बाद HPGOV.in। इसके ऊपर जाना है, यहाँ पर जो है साइन अप कीजिए, साइन इन कीजिए, लॉग इन कीजिए और किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 26 तारीख के बाद, और 26 तारीख से ही ये इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हिमाचली यूथअड्डा चैनल को। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है और यहाँ पर मैं सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। पिछले 1 महीने से अगर कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जैसे मुझे नहीं मिल रही थी तो आप देख सकते हैं मैंने अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाली है, तो आप रिलाय कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड हिमाचली यूथ अड्डा विशेज ऑल ऑफ यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।